आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी सेविका बहनों के लिए काफी खुशखबरी आई है, ये कि बहुत सारे लोग परेशान थे कि जिनका ओटीपी बहुत कम संख्या में आया है वो अपना टीएचआर वितरण कैसे करें। तो उसके लिए आज आईसीडीएस के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसका पत्रांक है 441 और 441 और देखिए आज के डेट में ही 28/1/2021 के डेट में ये निकला है और इसमें यह बताया गया है कि जिनका टोकन नहीं आया है उनका टीएचआर वितरण आप कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के प्रशंसक पत्र के द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। विदित हो कि टोकन एसएमएस के माध्यम से लाभुकों को भेजा गया है, परंतु तकनीकी समस्या के कारण सत्यापन नहीं हो पा रहा है। यहां ध्यान देंगे, तकनीकी समस्या के कारण जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में सभी बचे हुए लाभार्थियों का राशन वितरण कैसे करें। उसके बाद है, अतः सभी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिका को माह दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 के पंजीकृत, यहाँ पे पॉइंट जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई गई है क्योंकि यहाँ समझना पड़ेगा कि आप जिनका दिसंबर माह में भी टीएचआर जिनको आपने नहीं दिया हो और जनवरी माह में भी नहीं दिया हो, वैसे जिनका टोकन या तो फिर ओटीपी नहीं आया हो, तो वैसे लाभार्थियों को हम, अगर हमारे पंजीकृत लाभार्थी हैं तो उन्हें हम टीएचआर दे सकते हैं। परंतु एक बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि पंजीकृत लाभार्थियों का 100% ओटीपी सत्यापन, कहने का मतलब है कि जिनका ओटीपी आया है ना, उनका 100% आपका सत्यापन करना होगा। बाकी अगर जो शेष लाभार्थी बचेंगे उनको आप पोषाहार वितरण कर सकते हैं। ये तो समझना ये होगा कि बहुत सारे लोगों का, कि 10 लोगों का किन्हीं का ओटीपी आया है, किन्हीं का 15 आया है, तो अगर 10 आया है तो 10 ओटीपी का सत्यापन करना ही होगा। बाकी जो शेष बच जाते हैं 10 के अलावा और वो आपके पंजीकृत हैं, तो वैसे लाभार्थियों को आप टीएचआर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु इस बात को आप लोग एकदम समझ लेना है कि ओटीपी सत्यापन जिनका जितना टोकन आया है वो 100% करना होगा। और इसी पत्र के साथ एक संलग्न की गई है कि आपके द्वारा जो वितरण किया गया है उनके लिए एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसमें लाभार्थियों का जिनका टोकन के द्वारा वेरीफाई हुआ, किनका बिना टोकन का वितरण हुआ और कुल लाभार्थियों की संख्या। जैसे देखिए 6 माह से 3 वर्ष के लिए है कि कुल लाभार्थियों की संख्या जैसे दिया हुआ है, कुल लाभार्थियों का संख्या, तो कुल लाभार्थी मान लीजिए 5 है। अगर हम टोकन से 3 का किए तो यहाँ 3 लिखेंगे, बिना टोकन से 2 किए तो 2, और कुल कितना हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से 6 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और गर्भवती धात्री, अति कुपोषित, इस प्रकार से कुल लाभार्थियों का ये फॉर्मेट आपको भर के देना होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आपने कितने लोगों को ओटीपी के द्वारा वितरण किया और कितने ऐसे लाभार्थी जो आपके पंजीकृत हैं उन्हें आप शेष लोगों को टीएचआर वितरण किए। तो इस प्रकार से हम जो लाभार्थी ओटीपी के कारण जिन्हें हम टीएचआर नहीं दे रहे थे, अब हम उन्हें दे सकते हैं। धन्यवाद।